दोस्तों मेरा नाम है बालकृष्ण और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएस के लिए वीज़ा जो चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए कौन सा वीज़ा लगता है, प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. दोस्तों मेरा नाम है बालकृष्णा और मैं इस चैनल पे बाला ऑनलाइन चैनल पे यूएस वीज़ा रिलेटेड वीडियोस और यूएस एम्बेसी अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मेरा आपको मिले तो तुरंत आ जाए आपके नोटिफिकेशन में और आप देख सके। और दोस्तों मैं टाइम टाइम पे लाइव भी आता हूँ तो वो भी आप मिस ना करें। तो चलिए आज का वीडियो अभी शुरू करते हैं इमीडिएटली, कोई समय गंवाए बिना। दोस्तों ये बहुत बड़ा लंबा चेकलिस्ट है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्रीफ में बताऊँ और मैं हो सकता है कि स्क्रीन पे भी डाल लूँ आपके बेनिफिट के लिए। दोस्तों मैं ये चेकलिस्ट पॉइंट या प्रोसेस बताने के पहले ये कहूँगा कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि दोस्तों इंडिया में जो है हॉस्पिटल वहाँ का डॉक्यूमेंट और यूएस में जो है हॉस्पिटल वहाँ का डॉक्यूमेंट दोस्तों। तो चलिए मैं वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस में या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको जो वीज़ा कैटेगरी है आपको बी2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नथिंग बट विजिटर वीज़ा दोस्तों, नथिंग बट टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं लेकिन उसका अदर नेम है विजिटर वीज़ा। आपको बी2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रोसेस सेम है दोस्तों जैसे नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको डीएस 160 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। डीएस 160 फॉर्म करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के पहले आपको प्रोफाइल यूएस ट्रैवल डॉक में प्रोफाइल क्रिएट करके पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल केस होता है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा स्लॉट्स नहीं मिल रहे इसलिए आपको हो सकता है कि स्लॉट्स ना मिले या फिर हो सकता है कि आपको मतलब 4-6 महीने बाद का स्लॉट मिले तो वो स्लॉट ले लीजिए। दोस्तों वो स्लॉट लेने के बाद एक्सपेडाइट वीज़ा कीजिए, मतलब अपने डेट को एक्सपेडाइट कीजिए, इमरजेंसी वीज़ा भी कहते हैं। तो उसका भी मैं एक्चुअली दे दूँगा यहाँ पे नेविगेशंस या फिर मैं एक्सपेडाइट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट पे कि क्या-क्या प्रोसेस तो मैं बता दिया, आपको भी पता होगा। अभी मैं आता हूँ कि क्या-क्या रीज़न्स देने चाहिए और क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन करने चाहिए। जो बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना चाहिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे वेरी क्लियर कट होना चाहिए, पिन टू प्लेन होना चाहिए, प्लस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका क्लियर कट आंसर भी रेडी रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे। देखिए पेशेंट को नहीं पूछेंगे लेकिन अटेंडर को पूछेंगे। हाँ, अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो जहाँ पे पेशेंट अपने आप जा और आ सकता है, बात कर सकता है, हो सकता है उसको इंटरव्यू जाना पड़ेगा और पूछ भी सकते हैं। जहाँ पे पेशेंट्स जा नहीं सकता वहाँ पे ये वेवर आ जाता है या फिर ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी आता है या फिर पेशेंट या फिर अटेंडर को अटेंड करना पड़ सकता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। देखिए मेडिकल हिस्ट्री हर पेशेंट का रहता है, जो जहाँ पे अगर आप इंडिया में हो तो आपके इंडिया में जो हॉस्पिटल है, इंडिया का जो डॉक्टर है या फिर आपके जो भी होम कंट्री है वहाँ पे हॉस्पिटल में से कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री रखिए और डॉक्टर के हिसाब से रखिए, डॉक्टर से लीजिए वो, यानी कि डॉक्टर सर्टिफाइड होना चाहिए जो भी साइन करेगा। तो ये बताना चाहिए कि क्या उसको बीमारी है, कितने टाइम से है, मतलब क्यों ठीक नहीं हुआ, क्या-क्या ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ, मतलब क्यों नहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट, पूरा का पूरा मेडिकल हिस्ट्री फर्स्ट डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा आपको। और दूसरा डॉक्यूमेंट है कि मतलब जो भी इंडिया में है, एग्ज़ाम्पल मैं तय करके जाऊँगा कि आप इंडिया से हो तो इंडिया ही होम कंट्री मान के जाऊँगा। इंडिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ का कंप्लीट डिटेल चाहिए, कौन-सा हॉस्पिटल है, ठीक है? वहाँ का एड्रेस और जो भी हॉस्पिटल ट्रीटिंग ट्रीटिंग डॉक्टर जो भी ट्रीट कर रहा है डॉक्टर उसका कंप्लीट डिटेल भी चाहिए। और एक रिकमेंडेशन लेटर जो इंडिया में है उस हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से, ट्रीटिंग डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए कि मतलब आप यूएस में जाके ट्रीट करें, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको डिस्चार्ज समरी भी कह सकते हैं। आप डिस्चार्ज समरी देके रिकमेंडेशन लेटर लिखना पड़ेगा यूएस डॉक्टर को। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, जब रिकमेंडेशन इंडिया इंडिया हॉस्पिटल इंडियन हॉस्पिटल को लेकर यूएस हॉस्पिटल को रिकमेंडेशन लिखना पड़ेगा कि भाई ऐसा-ऐसा पेशेंट है, इतने दिनों से या सालों से मतलब महीनों से ट्रीटमेंट ले रहा है और इसको ये बीमारी है और हम चाहते हैं कि आप इसको ट्रीट करें। तो इंडिया हॉस्पिटल हैज़ टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर टू यूएसए, वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। और दोस्तों इंडियन हॉस्पिटल या इंडियन डॉक्टर को ये भी रीज़न लिखना पड़ेगा रिकमेंडेशन लेटर में कि ये बीमारी है, ये जो ट्रीटमेंट है क्यों इंडिया में नहीं हो सकता और क्यों यूएस में ही जाना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भले ही वो
लेटर में लिखे या ना लिखे, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछेंगे ज़रूर कि ये ट्रीटमेंट इंडिया में क्यों नहीं होगा, तो उसका रीज़न रेडी रखिए। मैं यही कहूँगा कि आपको शायद पता ना हो, आप ट्रीटिंग डॉक्टर से बात कीजिए, उनको पता है एग्ज़ैक्ट रीज़न, वो बताएँगे, वही रीज़न आप मेंटेन कीजिए। तो एम्बेसी में कंसुलेट ऑफिसर ये भी पूछ सकता है कि यूएस में जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, सही है, बट वही हॉस्पिटल XYZ किसी किसी एक हॉस्पिटल आपने चूज़ किया होगा, राइट? बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, किसी भी बीमारी के लिए यूएस में, आपने क्यों वही हॉस्पिटल चूज़ किया? उसका भी एक रीज़न रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि वो वहाँ पे वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है जो वही हॉस्पिटल करता है, या फिर वो ट्रीटमेंट है जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वो स्पेशलाइज़्ड है वो हॉस्पिटल करने के लिए, या फिर वहाँ पे कॉस्ट कम है, या फिर जो भी है, मतलब आपके जाने-पहचाने कोई है वहाँ पे, कोई सॉलिड रीज़न आपके लिए रखना पड़ेगा कि व्हाई यू आर ट्रीटिंग इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल ओनली। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि किसी केसेस में पूछा था, आप यूएस को ही क्यों जाना चाहिए? मानते हैं, इट इज़ एग्रीड दैट इंडिया में वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कोई और कंट्री भी जा सकते हो, यूके जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। क्यों यूएसए ही चूज़ किया? तो वो भी आपको एक रीज़न सॉलिड रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब वो ट्रीटमेंट स्पेशलाइज़्ड है यूएसए में, और यूएसए में बेहतर हो सकता है, या यूएसए में फैसिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, नया है, वो सब रीज़न दे सकते हैं आप। तो अगला डॉक्यूमेंट है जो रीज़न भी हो सकता है कि मतलब अटेंडर जो जा रहा है पेशेंट के साथ, ये देखना पड़ेगा कि वही अटेंडर क्यों जा रहा है, आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताना पड़ेगा, प्लस आप ही क्यों नहीं जा रहे हैं, कोई और रिलेटिव क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है? और ये भी कि आपका रिलेशनशिप प्रूफ बताना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपके फैमिली मेंबर है, मतलब यानी कि जो भी है, मतलब जो भी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, आधार कार्ड हो गया, जिसमें आधार कार्ड में सभी पेरेंट्स का तो एक ही नाम होता है, अगर आप ब्रदर हो तो सेम नाम होगा, या फिर क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, यानी कि एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो तो एफिडेविट भी कर सकते हैं, मतलब स्कूल सर्टिफिकेट से भी, जो भी आप मैच करके देखिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में मैं नहीं बताऊंगा, मैच करके आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा रिलेशन है इस पेशेंट से, ये फलाना रिलेशनशिप है, और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं ही क्यों जा रहा हूँ, मतलब वही यू आर गोइंग। वो ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे को जानकारी है थोड़ा यूएस में, और मैं इंडिपेंडेंटली जा सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है, आई कैन टेक केयर बोल के कुछ तो आपको सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन आप तैयार रखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और दोस्तों, जिस सवाल का आपको इंतज़ार था, मतलब मेरा भी यह है कि रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सब कैटेगरी में कि भाई ये पूरा ट्रैवल को इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट वगैरह-वगैरह कौन फंड करेगा? इतना पैसा कौन देगा? ये सब। तो वो भी आंसर रेडी रखना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप कहते हो कि पूरा का पूरा फंड आप ले रहे हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना पड़ेगा कि आपके पास इतना पैसा है, और आपको सिर्फ़ पैसा रखने से नहीं होगा, राइट? आपको एक स्टेबल इनकम का सोर्स भी दिखाना पड़ेगा, जैसे आपके पास बिज़नेस है, बैंक स्टेटमेंट बता सकते हो, या फिर आपके पास जॉब है, जॉब का ऑफर लेटर प्लस पे स्लिप बता सकते हो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, बहुत सारा जो भी है, मतलब आपका इनकम सोर्स बताना पड़ेगा, प्लस आपके पास इनकम बैलेंस भी बताना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा कॉस्ट लेने के लिए। एग्ज़ाम्पल बोलो कि 10 लाख रुपए लग रहा है पूरा ट्रीटमेंट, प्लस मैं एग्ज़ाम्पल की तरह दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए ट्रीटमेंट प्लस अप एंड डाउन ट्रैवल कॉस्ट लग रहा है, तो आपके पास बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए से ज़्यादा ही होना चाहिए, 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए। प्लस ये सिर्फ बैलेंस रखने से नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो अटेंडर, आप क्या कर रहे हो? इनकम सोर्स, जैसे मैंने बताया, क्या जॉब कर रहे हो, क्या बिज़नेस कर रहे हो? इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी बताना पड़ेगा। और ये भी पूछेंगे कि पेशेंट क्या करता है, मतलब व्हाट डज़ पेशेंट डू? या बिज़नेस करते हैं, या फिर वो जॉब करते हैं, उनका भी सेम। अगर बिज़नेस करते हैं तो आईटीआर रिटर्न वगैरह, जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी बताना पड़ेगा, और उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो तो बताना पड़ेगा। प्लस अगर वो जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ का ऑफर लेटर, प्लस क्या बोलते हैं, वहाँ का पे स्लिप भी बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है, अगर जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ पे स्लिप और ऑफर लेटर काफ़ी है। तो अगला सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आप कितने दिन यूएस में ठहरोगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे। आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा दोस्तों कि ट्रीटमेंट का टाइम लेके, मतलब जाने का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इंडिया से निकलने का टाइम लेके, प्लस इंडिया में जब लैंड करोगे वापस, उतना दिन का लेना पड़ेगा। ये टाइम इंक्लूड करेगा कि मतलब ट्रैवल टाइम, प्लस क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट टाइम, और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन टाइम। एग्जांपल, आज आप निकल रहे हो, कल कल पहुंच रहे हो हॉस्पिटल को, लेकिन ट्रीटमेंट होगा 3 दिन के बाद। ये 3 दिन, और ट्रीटमेंट होगा, समझ लो कि मतलब 4 दिन, ऑपरेशन लेके जो भी ट्रीटमेंट 4 दिन, 3 + 4 हो गया 7 दिन, और
ट्रीटमेंट होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद हाँ, शायद आप किसी रिलेटिव के जगह पे रहोगे, तुरंत आप इंडिया नहीं आओगे क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवल करने में मुश्किल हो, या फिर होटल में 3-4 दिन रहोगे। वो सब ऐड करके जो भी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जितना भी हो सकता है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। आप ये लेके जाइए कि 2 दिन एक्स्ट्रा ही बताइए, अच्छा रहेगा। पर इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। कैसे? आपको यूएस हॉस्पिटल से, यूएस डॉक्टर से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेना पड़ेगा कि मतलब पूरा केस हिस्ट्री देने के बाद कि ये ट्रीटमेंट इतना टाइम लगेगा। वो टाइम फ्रेम देगा कि 2 हफ्ता। अगर वो 2 हफ्ता दे रहा है तो आप यूएस वीज़ा में लिखिए कि 3 हफ्ता। अगर वो 1 हफ्ता दे रहा है तो 10 दिन, यानी कि 2-3 दिन एक्स्ट्रा करके ही आप जो ट्रैवल ऑफ ड्यूरेशन बताना। डॉक्यूमेंट है कि इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूएस हॉस्पिटल इंक्लूडिंग साइन बाय यूएस हॉस्पिटल का डॉक्टर, यानी कि इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूएस हॉस्पिटल को चाहिए आप, साइंड वन। वो इन्विटेशन लेटर में पूरा का पूरा यानी कि डिटेल देना पड़ेगा, वहाँ का हॉस्पिटल का एड्रेस, हॉस्पिटल का नेम, ट्रीटमेंट डॉक्टर का नेम, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, हॉस्पिटल का भी ईमेल एड्रेस, प्लस उस इन्विटेशन लेटर में बताना पड़ेगा कि किस ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं और ट्रीटमेंट कितने दिन के लिए होगा, वो क्लियर कट मेंशन होना पड़ेगा। इतना दिन के बाद आप उसमें 2-3 दिन ऐड कर सकते हो। हाँ, पूछ सकते हैं कि कंसुलेट उसमें तो 15 दिन लिखा है, आप 18 दिन पूछ रहे हो। आप बोल सकते हो कि टू बी सेफर साइड वी आर जस्ट प्लानिंग 1 और 2 डेज़ हियर एंड देयर, क्योंकि बोला नहीं जा सकता कि वहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, एक तो ड्यूरेशन मेंशन करना पड़ेगा ट्रीटमेंट में, और क्या ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट का नाम, पेशेंट का डिटेल, एवरीथिंग इंक्लूडिंग अटेंडर का नाम भी मेंशन करने के लिए बोलिए। यूजुअली वो अटेंडर का नाम नहीं मेंशन करते हैं, अगर मेंशन करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, लेकिन पेशेंट का डिटेल्स और ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों लास्ट में ये भी डिटेल देना पड़ेगा, और हो सके तो डॉक्यूमेंट भी ले लीजिए कि मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आप अटेंडर कहाँ पे रहोगे यूएस में, क्या हॉस्पिटल में कई फैसिलिटी है रहने के लिए, अगर है तो हॉस्पिटल का एड्रेस लिखिए, या फिर आप किसी रिलेटिव के घर रहेंगे, या फिर किसी दोस्त के घर रहेंगे, या फिर होटल में रहोगे, वहाँ का एड्रेस भी देना पड़ेगा। हो सके तो मतलब वहाँ का एड्रेस भी लेके आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके रखना पड़ेगा, जैसे होटल बुकिंग हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, आपके दोस्त या रिलेटिव से कोई छोटा-सा डॉक्यूमेंट ले लीजिए कि फलाना एड्रेस है, ये फलाना अटेंडर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है। छोटा-सा डॉक्यूमेंट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये डिटेल ही काफ़ी है, अगर डॉक्यूमेंट बनाने से और भी अच्छा है, एडेड एडवांटेज है। तो दोस्तों इतना ही था ये यूएसए विजिट के लिए, मतलब यूएसए विजिट मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, आपको क्या-क्या बताना चाहिए, क्या-क्या रीज़न होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसको भी हेल्प हो रहा है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जिसको भी ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, उनको शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अभी के अभी नोटिफ़िकेशन बिल को हिट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूएस वीज़ा रिलेटेड और यूएस एम्बेसी अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ में अपडेट करते रहता हूँ। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्शन करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, आपके केस को डिस्कस करने के लिए, आपको पर्सनल हेल्प चाहिए मेरे से, या फिर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली वीडियो कॉल करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं डायरेक्टली आपके केस के बारे में, तो आप इस चैनल का मेंबरशिप लेने के लिए भी सोच सकते हैं। आपके सुविधा के अनुसार मैंने चैनल मेंबरशिप किया है, जो भी आपको सही लगे ले सकते हैं, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर किसी का कमेंट का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।